पिछले बारी माता करने आई थी ना, पिछले बारी भैया जी फिर बेचारी की माता जी का चेता आई है कि पिछले बारी दोनों आए थे महापुरुष, तो माता जी दर्शन माता जी मैं दिखा रहा तो दर्श भी आया कि बड़ी बैठ है तो जहाँ माता जी का चित्र आ रहा था, जहाँ भुख लगी पिछते हैं तुम भुख लगी दी है तो फिर अद्धी छुट्टी कर लेते हैं। ये भुख जरी नहीं ना सकता जो अगे बैठे दा इन्हें ना करते जाना, नहीं नहीं मैं नहीं खानी मैं नहीं खानी, तो जिन्हें चर 12 13 15 फुलके नहीं खाई इन्हें चर ना करते। बड़ा सरल संत है सारा, मीने तू ही मारता बंधुओं। राजा सगर होए, सगर राजे ने कोई पुत्र नहीं, उसने भगवान शिव दा खूब तप किया और भगवान शिव से तपस्या करके 60,000 पुत्र मांगे, क्योंकि उन भूख लगी थी सारे। ठीक है, रोटी उठे लिए खानी है, पीना पैन भोजन उठे लिए करना है। अगर वहां करना है तो फिर वापिस जाना कैसे है, शामी करके ठीक है, फिर इन्हें करने को फिर उसका खाती थी बड़ा बुरा नहीं है। सगर की गल कर ले, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे कि हर हर महादेव शंभो, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री बाल। जदू महाराज जी का सप्ताह होया इत्थे, कौन कौन आया था? जदू शास्त्री महाराज का सप्ताह, न्याणे भी जय हो। बंधुओं, जदू महाराज जी का सप्ताह होया ना, जब महाराज जी की यहाँ कथा अद्भुत चमत्कार, महाराज जी ने मन चुप रखिया
भाई आनंद बड़ा वाला इस नीलधारा दे कंढे और नीलधारा दे कंढे के मारे ने जिन्ने सारे लोग आए थे उन्हीं की गुरु मंत्र दे रूप विच श्री राम जय राम दा इस त्रयोदश अक्षर मंत्र दा जाप होता है। और कन्ना आख्या भाई जे कोई बहम है तो वो भी कटी लिया कि मौज में इस मौज में आए थे जे कोई बहम है ना जो भी कटना कोहा ने कुछ आख्या होना कि महाराज सुनिया कथा करते बांस फटते हैं ते बिचू प्रेत प्रेत निकली महाराज ने आख्या भाई अज आखो तो सिरा दे भार ले चल गए जो कुछ है गल गंगा तक जाने सिरा दे भार सारा महाराज अद्धी संगत उमड़ी गई मतलब जो कोई नुक्स है ना छड़ी महाराज ने गल क्या जिथे कढ़ाई होना सारे ना सब कुछ महाराज कई कुंबलन लई पे माफिया मंगल लई पे महाराज जी को सानू नहीं किश महाराज ने की करना महाराज ने तारना है। महाराज जी ते परम शक्ति है गए महाराज जी तो बहुत बड़ी शक्ति थे ही माता जी बहुत बड़ी बंधु त्यागी और महाराज जी से भी आगे गुप्त रूप से चलते हैं। माता जी वैसे थे नीलधारा के किनारे एक आध टेंट लगा था और भी बड़े लोग आए थे क्योंकि बड़ा बड़ा समाज इकट्ठा हो रहा तो जिड़ा फैमिली टेंट होना ना फौजी टेंट वो लगा था। माता जी बैठे थे माता जी के पास कुछ अनजान औरतें आई अनजान जनानियां आई माता गल्लां पुछन कोई टेढ़ी टेढ़ियां उल्टियां सीधियां ते माता जी ने उनको कहा कि आप जो मुझे डराने आई हो मैं डरने वाली नहीं अगर अपना कल्याण चाहती हो तो कल महाराज जी की कथा प्रारंभ जब होगी तो वहां आके बैठ जाए। माता जी के पास इसी नीलधारा की कथा में जहां आज हम आप बैठे हैं कुछ अज्ञात प्रेत शक्तियां आई कि देखें तो ये कैसी ताकत है। तब माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं पुनः कह रहा हूं दोहरा रहा हूं कि भाई मुझे डराने से क्या होगा मैं तो डरने वाली हूं नहीं। तो जिस आनंद को हम प्राप्त कर रहे हैं कल महाराज जी जब कथा कहेंगे तो आप कोई ना कोई रूप में पंडाल में बैठ जाइएगा तो महाराज जी की कथा श्रवण करते ही आपका कल्याण होगा। जाओ माता जी के मुख से उन्होंने सुना कि आपका कल्याण होगा। फिर अगले दिन महाराज जी ने क्या किया कथा चल रही है और साहब कथा चलते चलते जिन आज लोहे दे लगे थे ना ये बांस जेड़े पाइपां जिसके ऊपर टेंट खड़ा है ये पाइप तब बांस की थी बांस तो बहुत से बांस के डंडे कथा का विश्राम करते ही चरचर करते हुए फटते गए या जो लोग उस समय आए थे उनको मालूम है पंडाल के पास अपने आप से चरचर करें और दो दो पीस में होते गए। अब ये कैसे हुआ क्यों हुआ गिर सकते हैं हवा चलने से टेंट उड़ सकता है उधर चला जाएगा गिर के फट जाएगा और बांस 3-3 4-4 पीस में सीधे सीधे चिर जाएगा। ये बड़ी अद्भुत माया है। और महाराज जी ने बड़ा मुस्कुराते हुए उस समय कहा भाई और भी कोई नजारा देखने दे आज दोस्तों आज बड़े नाम पे चांस तो तब कुछ लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि सरकार आप कथा सुनाओ आपका दिव्य दर्शन ही हमें आनंद दे रहा है हमें कोई और अलौकिक बातें नहीं दे रही। महाराज जी जानते हैं कि इसके बाद परलोक गमन की तैयारी थी महाराज जी ये बाद में चित्रू जाइए परलोक गमन की तैयारी कितनी दिव्यता होगी कि शास्त्री जी महाराज के पास हरिद्वार के कुछ विद्वान आए हरिद्वार में कुछ विद्वान आए बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान सन्यासी उन्होंने महाराज जी को कहा कि शास्त्री जी
ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण च जिहड़ा गुण है वो कड़िया होना चाहिए। महाराज जी ने चर्चा की। चर्चा के बाद उन्होंने कहा ब्राह्मण बड़ा विद्वान होना चाहिए। महाराज जी ने आगे से कहा नहीं, ब्राह्मण वो नहीं जो सिर्फ विद्वान ही हो, शराब शब्दे कने खेले, जो सिर्फ शब्दों के जाल को फेंक करके लोगों को कन्विंस कर ले, सिर्फ वही ब्राह्मण है। जिसे शब्दों का जाल ही बिछाना है वो ब्राह्मण है। उन्होंने पूछा फिर कौन ब्राह्मण? महाराज जी ने आगे से जवाब दिया कि ब्राह्मण तो मेरी नजर में वो है जो उस ब्रह्म को जान ले और उस ब्रह्म को इस तरह जाने कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर, किसी मृतक के ऊपर, किसी मुर्दे के ऊपर भी हाथ रख दे नाम जपते जपते और मुर्दा खड़ा होकर चलते चलते, वो ब्राह्मण। अब महाराज जी और उन पंडितों में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शास्त्रार्थ शुरू हो गया मतलब अपनी विद्या की चर्चा शुरू हो गई। तो महाराज जी ने कहा ऐसा है साहब, खाली शब्दों को सुन करके आनंद नहीं आ रहा। गंगा किनारे कुछ मुर्दे जलने के लिए नीचे आए हैं, जिसमें साहस है, जिसको अपने ब्राह्मणत्व पे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो ये बहुत ऊंचा हो के बोलता है, तो वो चले मेरे साथ अभी शमशान पे। जो मुर्दे को जीवित कर देगा फिर वही ब्राह्मण है। चलो चलो चलो, मारे मारे दे उठे चले गए, वो नहीं उठे तो लेकर तुम तो जाओ। ये इसी स्थान पे महाराज ने कहा ब्राह्मणत्व वो है जो मुर्दे पे हाथ रखे और नाम स्मरण करे, साहब उसके ब्राह्मणत्व में वो हो के मुर्दा उठ के चलते थे। बाकी अरे भैया जो करिए कि तो उसके कर सकते साढ़े को लगे। फिर महाराज जी ने कहा कि नहीं, खाली ये चीज नहीं पड़ा, आज इतने के बैठे थे अभी 2 दिन रोना उनके हरिद्वार महाराज जी शब्द उनके हरिद्वार जो भलवान भी वधिया होए ना वो भी भेजी हुए भुलिए भी दिखे लगे। मैंने कहा मैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ करना जिदा कुश्ती ਵਿੱਚ भी निपुण होए, हर खेड में चंगे होए। मुझे कहना है महाराज जी हमारे बीच आए थे ऐसा कंप्लीट मैन, पूर्ण पुरुष जिसे कहा जाता है, अपने आप में पूर्णता से। तो वो लीलाएं हुई हैं यहाँ, कईयों ने देखा इस स्थान में महाराज जी की उस मौज में आए हुए रूप को। और मेरा और माता जी का नील धारा के किनारे का एक चित्र है। मैं कल परसों ही रहा था, मैं निक्की जी लंगोटी पाई थी, मुश्किल से 7 साल का था मैं शायद। तो वो नील धारा दिखने ले मैं लंगोटी पाई थी, बाकी मैं नंगा टिक शिवलिंग बनाया खुद ही माता जी ने। माता जी 7 दिन जो जहाँ रहे हमें रोज वो शिवलिंग का माता जी और मैं जलाभिषेक करके फिर कथा में आते हैं। माता जी कथा सुनते मैं भाग जाता आगे पीछे खेलने के लिए। और मुझे याद है कथा सुनते सुनते मैं माता जी की गोदी में लेट गया इसी स्थान से। माता जी की गोदी में मैं लेट गया, तो माता जी ने मुझे हिलाया, माता जी ने मुझे हिलाया, मुझे बोले गंगा जी लेट के कथा में सुनते। अब बच्चा था मैंने कहा क्यों नहीं सुनते, शब्द सारे सुनाई दे रहे हैं, जो सुना रहे हैं वो तो बैठ के भी वैसे ही सुनाई देंगे, लेट के सुनता। माता जी ने धीरे से कहा मेरे कान में धीरे से बोले लेट की कथा सुनो, अगले दिन तुम्हें सांप पकड़ो। मैं फटाफट उठ के बैठ गया। तो साहब इस स्थान से हमारी बहुत सबकी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। माता जी ने कान में जब तक मतलब कहने का कि ये नील धारा का स्नान करते ही महाराज जी का दिव्य स्वरूप
हो। शास्त्री महाराज जी की अवस्था कैसी हुई, महाराज जी की अवस्था कैसी, ये लिख रहा है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान। जिसके लिए शत्रु और मित्र समान है, ना शत्रु के प्रति उसको ईर्ष्या है, ना मित्र के प्रति उसको बहुत लगाव है, तो दोनों के लिए सम चलता है। तो लिखा है तथा मानापमान, जिसके लिए मान जय जयकार और निंदा दोनों एक बराबर, उस स्थिति के मालिक है। डॉक्टर साहब गोरखा और मुझे सुना दे कि एक बारी क्यों यार महाराज जी को ये मजाक करता, ये महाराज जी को मजाक करता था, ये जद नहीं गल है वो तो महाराज जी की मजाक लगा कर ना। तब इनकी उम्र छोटी थी, इन्होंने महाराज जी को कहा, डॉक्टर साहब ने, कि शास्त्री जी जिले ऐसे जवान होना ना, तब इन्होंने नया नया कॉलेज एंटर किया था, 12वीं पास करी कॉलेज शास्त्री मारे लगी। तो इन्होंने कहा शास्त्री जी जिला से जवान होना ना, उसने तुझे बुढ़े होना है, उनके बाल चिट्टे होने, सारे काले होने। तो महाराज जी को ये कहने लगा, तो महाराज जी ने इसके सर पे ऐसे ही हाथ घुमा के उसी आवाज में उसी टोन में कहा जैसे ने कहा, नहीं बच्चू जी आज लोग बुढ़े नहीं होंगे, जैसे सवेरे लेके चलिए। तब तो इन बातों की खबर नहीं हमें थी, तब तो हम समझ नहीं पाए कि वो ऐसी बातें क्या कर रहे हैं। पर महाराज जी ने क्या किया कि बच्चू जी आज लोग बुढ़े नहीं होते, ऐसे इन्हें काले वाले करने के जाते। और सुनो, मेरे दादाजी ने एक बार महाराज जी ने दादाजी को पूछा, हमारे दादाजी को महाराज जी ने पूछा, तब पढ़ते थे स्कूल पढ़ते गए, तो गली में से कोई वो जा रहा था मुर्दा, 4 लोगों ने उठाई लाश। तो महाराज जी ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी ये तो मुंह कैसे करते हैं, मुर्दे का मुंह आपने देखा ढका हुआ, मुर्दे को जब ले जाते चलाने के लिए उसका मुंह ढका हुआ, इसका मुंह क्यों ढका है? तो दादाजी क्या जवाब दें? तो दादाजी भी फौज में थे और शास्त्री थे। दादाजी ने जैसे बच्चे को समझ आ जाए वैसा जवाब दिया। तो दादाजी ने कहा बेटा आदमी के कर्म बहुत नीच होते हैं, बंदे दियां करतूतां बड़ियां हल्कियां होंदियां ना, इसलिए वो मुंह सामने करने जो कड़ी होंदा परमात्मा दे, इसलिए मुंह खटिया जाएगा, मेरे दादाजी ने कहा। अब महाराज जी ने आगे से क्या कहा, 10वीं क्लास से भी छोटी क्लास थी अभी, खाली 10वीं नहीं थी। महाराज ने पिताई आखिया हाथ पड़े, पिताई मैं जब जाकर ना खुले हो जाएगा, अपने लिए कहा महाराज, हम जब इस दुनिया से जाएंगे, हम तो नहीं है महाराज जी की बात है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, तो ऐसे बेकार आदमी। महाराज जी ने अपने लिए कहा कि पिताजी मैं जदों भी इस दुनिया से जाएगा मैं मुंह खटिया आज ने खुले मुंह जाके, क्योंकि कर्म महाराज बलवान है, आज उनके कर्मों के लिए तो हम सब यहाँ बैठे, उन्हीं के कर्म से बैठे। गणिका ने कौन से कर्म किए, गणिका ने कौन से वेद पढ़े, गणिका ने कौन से वेद पढ़े, शबरी कहाँ रूप की रानी थी, शबरी कहाँ रूप की रानी थी। तो फिर क्यों भगवान ने उनको अपना लिया? गणिका ने वेद नहीं पढ़े, शबरी तो रूप की रानी नहीं थी, क्यों भगवान ने अपना लिया? तो कहा जिसमें छल कपट का लेश नहीं, जिसमें छल कपट का लेश नहीं, भगवान उसी के हो जाए, जिसमें छल कपट का लेश नहीं।
भगवान उसी के हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों से गर प्यार किसी का हो जाए, दो चार की फिर तो बात ही क्या, ये संसार उसी का हो जाए। श्री बाल कृष्ण। कई उदाहरण है ऐसे महाराज। थोड़े दिन पहले मैं उतर गया था सनूरे, सनूरा पिंड है जम्मू में, गाँव है सनूरा। तो महाराज जी ने वहाँ बार बार कोई कहे कि शास्त्री जी हमें टाइम दो, कथा का टाइम दो, कथा का टाइम दो। हमारे गांव में नहीं कुछ ना हुआ। तो महाराज जी ने उसी की जेब से पेन निकाला, एक कागज निकाला और लिखा उसके ऊपर जीवल चौक, नक्शा बनाई देता, नक्शा जीवल चौक। वहां से लिया, वहां से पेट्रोल बस पकड़नी है और उतरना कहाँ है, बोड़ी तालाब तिलो बोड़ी से होते हुए सीधा आना बोर्ड ट्रैक को अपना समय, और फिर वहां से तभी पार, पूरा नक्शा ड्रा किया, फिर वहां से तभी पार किया, पेन के साथ ऐसे रिवर बनाई, तभी पार किया। मैंने वो नक्शा देखा, फिर आगे तभी पार करके सुहांजना के पहले एक बांध आया, बांध बना, उस बांध के किनारे महाराज जी ने क्या किया, पेन से दो गोल गोल सर्कल बनाए और उनके ऊपर बड़ी अग्नि लपटे बनाए, नहीं है ठीक है, और नीचे पेन के साथ नक्शा बनाया पूरा, और उन दोनों गोल गोल सर्कल के ऊपर बिंदुओं से लिख दिया कि हम दोनों यहाँ मिलेंगे। अग्नि के बीच, अग्नि के लपटों के बीच दो सर्कल बनाए थे, भाई ये मैं और ये चलता जी, यहाँ हम आपको मिलेंगे, वहाँ मिल लेना, और हो सका तो समय हम दे सके तो वहाँ ले लेना, बस देश देखना ही सारी बात। और साहब जब वो वहां पहुंचा, उसी नक्शे के मुताबिक अग्नि की लपटें भी हैं, और वो दो बिंदु तब उस दिन 27 अप्रैल सोमवार 1992 का समय था, तब आगे अग्नि के बीच में महाराज जी समाधि ले चुके थे। तब उस बंदे ने आके कहा कि मैंने पहले क्यों नहीं समझी ये बात कि क्या ड्रा करके दे रहे, समाधि की बात तो उन्होंने सहज कई बार जो थी आज समाधि है यहाँ, आज महाराज जी की मौजूदा समाधि है। इस समय माता जी चोल पाना थे अक्सर काम, मैं छोटा हाथी याद है कि एक बारी मेरी ऊँगली लाइए दी है, तो चोल पाते पाते लिफाफे च चोल माता जी ने मुझे आख्या कि गंगा जी असें ना कुछ दूर जाना, करना चाहिए। उन्हें आख्या तुस पिछू ना राम राम जाना, लेकिन जब तो माता जी ने फिर मुझे कुछ विधि बताई कैसे चलना है। द्वादश अक्षर मंत्र के लिए मुझे माता जी ने कहा कि तुम ये मंत्र बोलो। कई प्रमाण हैं समाधि के, कई। जब चर्च में महाराज जी ने लेक्चर किया क्रिश्चियन लोगों में बैठ करके, वहां सारे क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, तब भी महाराज जी ने जब उन्होंने कहा कि आप हमारी ओर से प्रवचन किया करो ताकि लोग ज्यादा क्रिश्चियन बनेंगे, जब आप हमारी ओर से बोलोगे। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं सनातन मुझे बड़ा प्रिय है, और एक संत की हैसियत से, जीसस एक अच्छे संत है इसलिए मैं उनकी भी चर्चा करता हूँ। तो खड़ा था यहाँ, तो आपने बुलाया, मैंने बोल, वो इतने प्रभावित हुए उसने उन्हें महाराज जी ने 2,85,000 रुपया ठेका किया कि आप महीने का 2,85,000 लेना, हमारे लिए प्रवचन करो। हमारे ने कहा मैं बिकाऊ नहीं हूँ। उन्होंने करते करते पैसे बढ़ाए, 10 लाख तक कहा, 10 लाख हमारे 10.5 लाख ले लो, तुम चाहते क्या हो? तब महाराज ने कहा
मेरा उद्देश्य इस धरा पर आना पैसा नहीं है, पैसे नहीं, क्या है? महाराज जी ने कहा जिस दिन मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया मैं उस दिन वापिस चला जाऊंगा। चिल्ला स्टूडेंट है अगू इकड़ी गल आखी, तो ये बात भी महाराज जी की समाधि से रिलेट होती है। इकड़ी गल भी समाधि में मिल रही है। महाराज जी ने उस समय भी उस चर्च में कहा कि मैं पैसे के लिए नहीं निकला हूँ घर से, क्या चाहिए फिर तुम्हें, हम बंगला दे रहे हैं, तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं, महीने का 10 लाख तक दे देंगे, हमारे लिए प्रचार करो। महाराज ने आज्ञा कि नहीं, मुझे जो प्राप्त करना है जिस दिन वो प्राप्त हो गया मैं उसी दिन वापिस चले जाऊंगा। फिर समाधि का प्लान तो बहुत देर का है। छोड़ो, विवाह का महाराज जी का जो पत्र है, शास्त्री जी महाराज ब्याह का लेटर पढ़िया मैं, बिल्कुल बेदा लेटर। महाराज जी अपने मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र में इनवाइट कर रहे हैं अपने मित्र को कि मेरा विवाह आषाढ़ महीने में है, तो आप क्यों आओ? आगे लिखा है दोनों मित्र बैठ के खूब रामचरितमानस का पाठ करेंगे, आनंद लेंगे, भगवान नाम गा गा कर। इनविटेशन लेटर है, विवाह का इनविटेशन, कि दोनों बैठ के भगवान का कीर्तन करेंगे और नीचे फिर पंक्तियां लिखा है, हे मित्र ये विषय भोग मानव के लिए खिलवाड़। लेटर पे याद है क्या ज्ञान चल रहा है, ये वासनाएं मानव के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मित्र मैं चंपा जी के संग वरणे सूत्र में बंधने जा रहा हूँ, मेरा विवाह चंपा जी के साथ होने जा रहा है और मैं जानता हूँ उस देवी की, माता जी के लिए लिखा, उस देवी को प्राप्त करते ही मैं अध्यात्म की चरम सीमा से चला। विवाह के पत्र में मैंने और उस बंदे ने पत्र संभाल के रखा था। मैंने जब बोला कि विवाह में भी अध्यात्म की चर्चा, बड़ी गहरी बात है। थोड़ी जी गल राजेश सगल दी करिए, फिर थोड़ा जिहा भाई लंगर खाई ले, क्योंकि जे दऊ चौं का मन भी विच रुकी खचवा दा उत्ते ओदे कारण सारे दा मन करेगा। कुदरती सभा दे विच एक व्यक्ति का मन करने और जा बाकी रवि हो गया, इसलिए ऐसे नहीं खाली खिचड़ियां खिचड़ियां पर जो खुलवाना है वो चासा नजरती है कि राम नाम अपने आप में आहार है। हमारे संतों में कहते हैं कि आहार क्या है, गल्ला बल्लियां बड़ियां बच्चे अगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਉੜਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਆਈ ਉਹਦੇ इसलिए आओ सगर की चर्चा, सगर की चर्चा से पहले थोड़ा कीर्तन कर लो, चलो बजाओ। ताली सेवा करते हुए 1-2 मिनट के लिए नाम ले लीजिएगा। नाम वाले सुखाले रहते ने जी, नाम वाले सुखाले, नाम वाले सुखाले रहते ने, नाम वाले सुखाले, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा, ओए बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने जी, बिना नाम तो बड़ा। नाम वालियां नूं फिकर इको गल दा, नाम वालियां नूं, ओए नाम वालियां नूं फिकर इको गल दा, नाम वालियां नूं। कौन सा? ओ ते रब दी रज़ा विच रहंदे ने,
उते रब दी रज़ा विच रहिंदे ने, उते रब दी रज़ा विच, उते रब दी रज़ा विच रहिंदे ने जी, उते रब दी रज़ा विच। बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा। नाम वाले सुखाले रहते ने जी, नाम वाले। और कहिए 100 वालियां नू कोई नहीं चूरा, 100 वालियां नू जो कम कमाते हैं वो कम सोचते हैं। 100 वालियां नू कोई नहीं चूरा, 100 वालियां नू। और लखा वाले रात नहीं सौंदे ने, लखा वाले रात नहीं सौंदे, ओए लखा वाले रात नहीं सौंदे ने, लखा वाले रात नहीं सौंदे। नाम वाले सुखाले रहते ने जी, नाम वाले सुखाले, ओए नाम वाले सुखाले रहते ने जी, नाम वाले सुखाले। नाम वालियां कुल नाम दे प्याले, नाम वालियां कुल जी, नाम वालियां कुल नाम दे प्याले, नाम वालियां कुल ये नाम दे प्याले, हरि नाम दे प्याले, नाम दे प्याले। कहिएगा उते पींदे पे आउंदे रहते ने, उते पींदे पे आउंदे, उते पींदे पे आउंदे रहते ने जी, उते पींदे पे आउंदे। बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे, बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने जी, बिना नाम तो बड़ा। और कहिएगा हे नाम वालियां नू नींद नहीं राती, नाम वालियां नू नींद नहीं राती, ओ नाम वालियां नू नींद नहीं राती। क्यों? तड़के उठ के समाधियां लाउंदे ने, तड़के उठ के समाधियां, ओए तड़के उठ के समाधियां लाउंदे ने, तड़के उठ के समाधियां लाउंदे ने, तड़के उठ के समाधियां लाउंदे ने जी, तड़के उठ के समाधियां लाउंदे। ओए नाम वाले सदा सुखी रहते ने जी, नाम वाले सदा सुखी। बिना नाम तो बड़ा पछताउंदे ने, बिना नाम। और अंत में कहिएगा नाम वालियां नू जग दियां लीकां, नाम वालियां नू ओए ताने सुन सुन के हसदे, ताने सुन सुन के हसदे रहंदे ने जी, ताने सुन सुन के ओ ता रब दी रज़ा विच रहंदे ने। श्री गंगा मैया की मां गंगा की स्तुति में मेरे साथ एक दो श्लोक बोलो। मैं बोलना मतलब उसे लिखा है जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्य को सारे पाप एक क्षण में दग्ध कर देने में सामर्थ्य रखते हैं। लिखा है अग्निना दहते अग्निना
अग्निना दह्यते तूलं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजल तथा गंगा स्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणात् क्षण भर में पाप हमारे दग्ध हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। गंगा जी का स्पर्श और लिखा कितनी महिमा है साथ गंगा जी लिखा पुनः कही वैसे तीर्थानां तु परम तीर्थम तीर्थों में तू सबसे बड़ा तीर्थ है हे मांगेंगे। तीर्थानां तु परम तीर्थम नदीनां उत्तमा नदी मोक्षदा सर्वभूतानां महापातक नामपि संपूर्ण महापापियों को भी मोक्ष देने वाली हे गंगा मैया आपके तीर्थ को आपके गंगा जल को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे लिखा जिनका चित्त पाप से दूषित है, हमारे जैसे लोग जिनका चित्त पाप से दूषित है ऐसे समस्त प्राणियों और मनुष्यों की गंगा के सिवा अन्यत्र कोई और गति नहीं। लिखा है सर्वेषां चैव भूतानां पापो पहत चेतसां गतिरन्यत्र मर्त्यानां नास्ति गंगा समा गतिः। और आप हे गंगे भगवान शंकर के मस्तक से होकर के निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल कारिणी है। जो पहले से पवित्र हैं वो भी यहाँ आगे और पवित्र। क्या लिखा पवित्राणां पवित्रम या मंगलानां च मंगलम महेश्वर शिरो भ्रष्टा सर्व पाप हरा शुभा। बोलो गंगा भागीरथी की। और बड़ी प्यारी बात कही अड्डियां गली करवाने। तो गंगा जी के कुछ श्लोक मुझे दिखे इस पुस्तक में तो मैं दिखिए बोली लगना मैंने ताकि लाभ सारे की हुई। जावत अस्तिनी गंगायाम तिष्ठन्ति तस्य देहिना। मतलब किसी भी जीव की हड्डियां जितने वर्षों तक गंगा जी में रहें तावत वर्ष सहस्राणि सर्वलोके महीयते। मतलब उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होकर रहता है। सम्मानित मतलब इज्जत पाकर के वहां रहता है। सम्मान हर बात के पीछे हमारे लॉजिक है। ये कथा कथित बातें नहीं और ना ही सुनी सुनाई, ये परंपरागत ब्रह्मा जी से चली जो बातें हैं आगे 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 इस महिमा को सुनते 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 हमारे तक पहुंची। हमारे से ये बातें हमारे मित्रों तक पहुंची। आपको भी कहीं और विद्वानों से पता चली होगी। बड़ी अच्छी बात। चावत स्थिनी गंगायाम तिष्ठन्ति तस्य देहि। किसी भी जीव की देह की हड्डियां जितने सालों तक गंगा जी में रहें वो इतने हजार वर्षों तक आगे
स्वर्ग में वास करता है, और खाली वास नहीं, कहा है सम्मानित रूप से वास करता है, इज्जत से वास करता है। स्वयं इंद्र भी उसका सम्मान करते हैं। जिसके हृदय में इस सत्य सनातन, अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने धर्म के प्रति जिसके मन में निष्ठा है, वो वहां भी सम्मान पाता है। और महाराज जी भी यही कहते थे कि जीना ऐसा है कि हमें यहाँ अपना लोक सुधारना है और आगे परलोक सुधारना। श्री सीताराम जी महाराज। तो राजा सगर साहब, उसके मन में इच्छा हुई कि मेरे यहाँ सेना कम है और पुत्र भी कम है, मेरे को सेना नहीं कदे मेरे हजारा पुत्र होने ते उहे मेरी सेना हो, वही मेरी सेना हो। उसके लिए उसने बड़ा कठोर तप किया, और तप के फलस्वरूप, अब मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा बात, तप के फलस्वरूप भगवान ने पूछा क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु मेरी सेना मेरे पुत्र ही हो, मुझे बहुपुत्रों का वरदान, बहुत पुत्र। अच्छा, तो भगवान ने राजा सगर को 60,000 पुत्र होने का वरदान, माया ने उन 60,000 पुत्र हुए। बड़ा खुश राजा। राजा ने जब ताकत को, शक्ति को प्राप्त किया, पुत्र हो गए, अब तो भाई राजा की हर जगह वाह-वाह। जिले ताकत आवे फिर बंदा सीधा नहीं चलता, बंदा इन्ने चिर सीधा चलता जिन्ने चिर वो सामान्य है। जिसले वो सामान्य नहीं रोए, बाकियां ने गोला किसी वखरा हो गया, फिर वो बखरे नियम लाई बंदा बना। नए नए पंथ क्यों पैदा हुए? इसलिए पैदा हुए, 4 लोग मत्था टेकने लगे तो उन्होंने नया पंथ बना दिया। कहीं 20-20 साल पहले कहीं पंथ पैदा हुए, 30-30, 50-50 साल पहले पंथ पैदा। बस जिले कोई 4 लोग मत्था टेक कर लोग आगे नवा कर ले। और डोगरी का खुआन भी है कि हुसन जवानी के धन पल्ले, फिर मत मारी भी सीधा चले, फिर बंदा बदो बदी खेंदा फिरता है। तो साहब अब तो सगर के 60,000 पुत्र हैं, एक से एक योद्धा है। तो 60,000 पुत्रों को लेकर के उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया कि मेरा राजपाट बढ़ना चाहिए। ये कामनाएं समाप्त नहीं होती। तुम्हें पुत्र नहीं है, पुत्र होगा तो तुम कहोगे अब इसको हायर एजुकेशन देनी है, बड़ा एजुकेट हो जाएगा, फिर तुम कहोगे इसका ब्याह करना है, फिर ब्याह हो जाएगा, फिर उसका पुत्र नहीं हो रहा, फिर उसकी चिंता, उसका पुत्र हो जाएगा, फिर इसको कैसे पढ़ाना है, उन पोतरू ब्याही का मतलब। अब पोता भी हो गया, पोते के बच्चा नहीं हो रहा, ये बढ़ता जाएगा मामला सा। इसलिए प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना है। तो शास्त्री जी महाराज ने कहा, महाराज ने क्या एक घट को ला घट चीजें जो जीना है, जो कम से कम चीजों में जी सकता है वही सुखी। जिसको थोड़े में गुजारा करना आ गया वो आनंद में, वो तक वाचना भी किया। उन गोरखे ने पहुंचे कोई घटता नहीं था, ਇਹਦਾ ਬੋਝਾ ਕੀ ਘਟਣਾ ਕੋ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਝਾ ਫਰੋਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੋਗਲਾ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਕਾ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਰਚੀ ਹੈ। तो बंधुओं चर्चा चल रही है, जो कम से कम चीजों में गुजारा करना जानता है वो सुखी, हाँ, और उससे भी बड़ा सुखी। कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेप्रवाह, जिसको कुछ ना चाहे सो ही शाह। और कुछ तो भैया संत ही है ऐसे महापुरुष जो कम से कम चीजों में गुजारा करना चाहते हैं। जिले प्रधान राजा भैया समझो चिंता भी। कोई बंदा बड़ा खुशी है, बड़े खुशी खुशी दिन कटा एन मौज में रहा, गड़ाके सुटता है गरीब कुली ही ओदी धामी मारे गड़ाके मारते। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਗੀ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗੇ ਐਡੇ ਗੜਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ इयां करने, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹਾਸਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ 99 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਨੇ 99 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੜਕਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
वो आखदा 1 रुपया बचाइए पूरे 100 करने, ये तुसी 1 रुपया बचाइए 100 करने का चक्कर चढ़े दा ना, दुखी तो वो है ते जिहड़ा घट कमादा। और बंधुओ महाराज जी आखदे कि ना सुख विच घृसत दे ते ना ही छड्ड गया सुख है विच विचार जा फिर संतां शरण। तो जितना कम से कम चीजों में जीना सीख गए इतना हम ले सकते हैं। ज्यादा मामला बढ़ाते जाओ ज्यादा परेशान हो जाओ। राजा सगर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है और साम्राज्य को बढ़ाने के साथ साथ मन में आया कि एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। एक यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ दे विच लिखिया कि हुण मेरे अगे कोई टिकादा नहीं है कि घोड़ा छड्डना। वो घोड़ा जिहड़ा छड्डगा, जिहड़ा घोड़ा मेरा जुदर जुदर जाग जेड़े राजे ने उसी मत्था टेकी है दासता स्वीकार कर ली वो मेरे च मिल गया जिन्हें रामचंद्र ने छोड़िया। जेड़ा नहीं दासता स्वीकार कर वो मेरे 60,000 पुत्र ने जेड़े बड़े बड़े बलकारी योद्धा उनके लड़े। हुण कौन लड़े एडे चुके ने? तो भैया उसी समय इंद्र आया। इंद्र ने उस घोड़े को चुराया क्योंकि इंद्र की जिहड़ी अख ही ना वो उसले भी उस घोड़े उपर ही जिला वो घोड़ा समुद्र च निकलिया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा समुद्र च निकलिया। और उसा किहड़े घोड़े दे अगे ये बच्चे जिहड़ा एक बच्चा इस राजे ने अपने अश्वमेध यज्ञ च पूजा की। इस घोड़े की शक्ति इंद्र का अदुआ का मन है घोड़ा मेरे को होना चाहिए तो अज चोरी करी ली। इन्हें भी दुबे की अगे बलते देखिए कई कुर्सी वाले जेडे ने उन्हें भजन और मती तंगी कुर्सी वाले ही होती बेचारे। हूँ है जम्मू के देखो कुर्सी वाले सब तड़फन डे ले गड्डियां फिर तो अस इतने नत लिया सारे क्योंकि अभी सू कुर्सी का कोई पानी वो कुर्सी वाले जितने भी पिंड पिंड फिरा कदों पदी एक दूजे की आख दे ताऊ जी चाचा जी बाबा जी दे गली गिनेगी छड़ा जिहा इंदा जिहड़ा मुद्दा वो नहीं इंदे हथ लगन दिओ एक बारी जिहदे लई दौड़ा फिर कोई चाचा ताया लभदा। तो बंधुओ चर्चा चला रही इंद्र कुर्सी वाला आदमी है साहब, आसन है आसन पर करे इसलिए डर के मारे सोचने लगा कि ऐसे यज्ञ अगर इसने परिपूर्ण कर लिए जो 100 यज्ञ कर ले उसको इंद्रासन मिलता है। मेरा वो मिल गया। इंद्र ने घोड़ा चोरी किया ले गया। उन्हें 60,000 एडे योद्धा पुत्र दे उन्हें महाराज पूरी धरती सुटी इंद्र तो बताल तक तो पी उड़िया लभ्या नहीं। इंद्र ने सोचा हम बदो बदी लड़ाई लगी जानी है। लड़ाई टालने वास्ते उन्हें कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा। कपिल मुनि भगवान का अवतार है। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांध दिया और घोड़ा ढूंढते हुए ये सब 60,000 पुत्र सगर के कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। और जैसे देखा घोड़ा वहां पता है इन पुत्रों को क्रोध आया। 60,000 पुत्र गाली गलोच करने लगे। अरे पापी पाखंडी हमारा घोड़ा चुरा करके यहाँ समाधि लगा करके पाखंड करता है। उन्हें क्या पता बेचारे बोला घोड़ा है चोरी कितना जहाँ बज रहा है। तो बंधुओं अब वो कपिल भगवान को पकड़ के जोड़ने लगे, बड़ी अच्छी जोड़न लगे। बता किसके कहने पे घोड़ा चोरी करके लाया। और साहब ये भगवान कपिल तब का ही स्वरूप है। इन्हीं कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग सुनाया। ये कोई साधारण महात्मा नहीं थे, ये भगवान का अवतार है दूसरा। जैसे ही उस तपोनिष्ठ ने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्वाला निकली। उस दिव्य अग्नि ने 60 के 60,000 पुत्र जला करके भस्म कर यत्र आए तत्र गच्छति। युद्ध आएगे युद्ध इसलिए जे कोई कृपा करिए तुसें किश देई उड़ा ते फिर मन नहीं आना क्योंकि युद्धरा चीज आई दी उतर के चलिए
साहब जिले सारे पुत्र जाली उड़े। कुदरती एक जागता है अंशुमान। अंशुमान जिहड़ा है ओदी दूई लाड़ी जिहड़ी बड्डी हुई। अंशुमान बड़ा तपस्वी है, वो इन्ना तपस्वी है कि नाम जप के अलावा कोई और ध्यान नहीं है। उन्होंने मुड़िए अंशुमान को गया श्री राजे अंशुमान को जी लगा कर असमंजस को जी लगा कर कि भाई बाकी वाले तो चलीए ने तुम्हें बचे कुल दे विच, इसलिए किस कारण अच्छा की करना चाहिए। उन्हें आख्या जिस तपस्वी दे तप दे प्रभाव कन्नी 60,000 पुत्र मेरे चले ने, ओदे के मुंह दा वाक है कि कदे भगवती गंगा धरती उपर आवे ते इंदी अड्डी गी छोंदे गए इंदा कल्याण। क्योंकि जेड़े तपस्वी दे तेज कन्ने चले दे होन, उस ब्रह्म ऋषि दे तेज कन्ने चले दे होन, उनदी मुक्ति भी संभव नहीं। वो नरक विच भी सजा तो मिलती है, पर नरक विच और ज्यादा उन्हें कष्ट होते, क्योंकि ब्रह्म तेज करने चुनेगी भी ब्रह्म तेज करने परेशानी होंगी, उनके पिंडे जलन पौंदी। निक्की मुट्टी को सही हत्या लगी वो भी आधा लड़ाता बेचारा मारे जलन वाली बंधुओं, वो तब ही आपके ये भाई प्रसन्न हो सकते हैं अगर कोई उन्हें भगवती गंगा का जल ला करके स्पर्श कर दे। उन्हें आख्या अपने पिता की कि महाराज गंगा ते स्वर्ग की नदी, गंगा तो धरती की नहीं है, वो तो देव नदी है, सुरसरी है, वो तो भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई है, यहाँ सुलभ कैसे होगी। उन्हें क्या बच्चों तप करो, जे कुछ हासिल करना है उसके वास्ते तप करो। तप मैंने मेहनत साहब मेहनत करने लगे, और इनकी मेहनत कोई एक आदमी ने नहीं की कि नहीं यार खाई दे चलो घर चली दुनिया वापस भाई। असमंजस उसका पुत्र अंशुमान, उसने भी तप किया। अंशुमान भी तपस्या करते 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 खत्म हो गए, पूरा शरीर उनका गल गया बर्फ में। और फिर आगे उनका पुत्र दलीप, उसने भी तप किया, ओदा भी शरीर तपस्या करते करते क्षीण हो गया। अगे दलीप का पुत्र भागीरथ। असमंजस, अंशुमान, दलीप और भागीरथ, चौथी पीढ़ी। भाई मैं कई बार तुसीं आखना ना, कोई कन्या भी होए ओदा आदर करा करो, जरूर सम्मान करना हर एक दा, कोई भी छोटा नहीं, वो साडी छोटा नहीं। ये वो देश है जिथे मछलियां पकड़ने वाले ब्रह्म ज्ञान कराते हैं प्रसाद में। ये पता कोई पिछले जन्म की नहीं भक्ति, और भक्ति के नियम ये हैं। मैं एक दिन सुन रहा था संतों को कि जे कोई भक्ति करते करते नाम जपते जपते मरी आ, फिर अगले जन्म च मुड़िए मानव का जन्म जे मिले ते वो फिर भक्ति करे ते वो मुड़िए एक बोला नहीं शुरू करता। उन्हें जिन्ना साधना का वो पथ नवेड़ी लेदा ओदा पैंडा फिर उत्थों शुरू होता जिथे तक वो पुजेगा। मानो कोई 25 सोपान सीढ़ियां 25 चढ़ चुका है, मर गया, वो 26 में चढ़ेगा। इसलिए आपने कथा सुनी होगी कि ध्रुव और प्रहलाद ने बचपन में ही पा लिया। तो कई संतों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ी, उनको भी नहीं मिला। ये पता ध्रुव प्रहलाद ने पहले की नीचे पिलाई दी, रोंदे के 6 महीने ध्रुव जी दे, इसलिए 6 महीने। इसलिए गुस्सा का भी मखौल नहीं दवाना, गुस्सा की भी छोटा नहीं समझना। कि पता कितनी तपस्या करी आएगा, थोड़ी जी झूठी रोंदी है, अस बेशक बड़ी झूठी ला दे, बेशक रोज मंदिर जाइए, रोज संध्या आदि करा दिया, और रोज कुछ भी करा दिया, नहीं पता नहीं शुरुआत होगा अली पैंडा लम्बा हो। इसलिए गुस्सा की भी छोटा नहीं समझ जाए। इतने सारे वंदनीय ने, सारे प्रणम्य ने, कोई भी थे बंधु निंदनीय नहीं, सब वंदनीय। बंधुओं
अंशुमान दलीप और दलीप के भागीरथ। इन सब बच्चों ने कभी अपनी माँ को पूछा था कि माँ साढ़े पिता कुत्थे ने, ना प्यो लभा दा ते जे प्यो मरी दा ते तू सुहाग दे भी सारे निशान लाए दे, तिलक लगाए दा, संदूर पाए दा, कन्ने की पाई दी, पाली नक मेरा उसी को का पाया, विधवा भी नहीं तो प्यो भी नहीं कहा। फिर माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता गंगा लाने के लिए गए हैं, जब तक भगवती गंगा नहीं आएगी तब तक हमारे खानदान का ये संकल्प है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गंगा की तपस्या करते जाएंगे। इतने पक्के लोग होंगे कि पापा शुरू करे गल ते पोतरा पड़पोतरा जी आगे पूरी करता है। अज जे बाबे को मैं एक पिंड गया, ठाकरे का मंदिर है बड़ा बड़ा, ठाकरे का शालीग्राम बड़ा सुंदर मंदिर, ते मंदिर दी जर्जर हालत च मेरा मैं कितना प्यारा मंदिर। उन्हें आख्या महाराज इस ग्रां दे 3 पीढ़ियां पहले जिहड़े ओह ना उन्हें जगह दी जी मंदिर की, ओला मंदिर बड़ा चंगा है, ते जिहड़े अगे पोतरे चड़ोतरे होए ना उन्हें मुड़िए जगह खुली चेता आई है कि माता जी ने लिया मैं एक वो है जे बाबे ने शुरू की ते पोतरा फिर अगे पड़पोतरा उन्हें भी तप करिए उस गल्ला की पूर्ण किया। इन्हें बाबे ने दी मंदिर की पोतरा पिया उन्हें मुड़िए इन्हें मंदिर की बोली दी जाओ भाई इन जगह मंदिर दी करते पहले वो काली जी नहीं होनी कोई कार्रवाई जो मंदिर जर्जर पे क्योंकि मंदिर करने कुछ नहीं आती तो फिर कोई बाबा भी नहीं करता। फिर उनसे मैंने प्रार्थना की हाथ जोड़ के इन्हें करो रली मिलिए सारे ग्रह वाले पहले सफेदी दे करो। ये सारा आस्तिक देश है, परमात्मा की मनने वाले का देश है, इतने मंदिर की सफेदियां नहीं हो रही त्रेड़ा पे दी। वो जो बेचारे जो नियाज आखने ना क्रिश्चन उनके घर भावें टुटे दे मतलब उनकी चर्च नहीं कोई टुटी नहीं लगती, कोई दसो नहीं कोई चर्च कोई शीशा नहीं टुटने का लगता। तो साढ़े मंदिर जाले चढ़े होंगे इन्हें कोई शामी जाइए नहीं राजी। इसलिए भाई बेनती करा कि हरिद्वार बैठे थे अपने मंदिर ही शुरू जाना, रोज शामी मंदिर जाना, कन्ने पूजा करी आनी, कन्ने पूजा करिए हनुमान चालीसा करिए, थोड़ा जहा भगवान की प्रणाम करिए, तो जेडे 4-6 लोग बैठे हो ना उनके कन्ने सलाह सूत्र करना कि भाई कियां जी आने वाली पीढ़ी है उनके ईश्वर का प्रचार प्रसार इन्नी हारी गल जरूर करनी। और ग्राम में जो कोई माड़ा है तो मंदिर में पीए गए सलाह सूत्र करिए 100-100 200 500 पाइए जिन्नी जो समर्था हो थोड़े जे पैसे करिए वो घर कर तो उस किसी की मदद थोड़ी भी करके ना अपना धर्म परिवर्तन नहीं करके अगला अं किसी की पंजी नहीं देनी होंगी अगला क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करे फिर अपने घर दी जिन्नियां टिप्पणियां करिए। इसलिए दुनिया के काम आओ, दुनिया के काम आगे तां भी ईश्वर साढ़े थोड़े कृपा करे। कल चला दी सगर दी बंधुओं, भागीरथ ने माता से सुना और भागीरथ भी तपस्या करने के लिए चल पड़े। एक उत्तराखंड जो है ना कि तपोभूमि है सारी, किसी देवभूमि भी आ भगवान बद्रीनाथ जी ने सिर्फ 300 किलोमीटर 325 बड़ा प्यारा रास्ता जिले तपस्या की भागीरथ ने उन्हें चौथी पीढ़ी पहलियां सब तप करते 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 अपने आप की बर्फा च के गाली बैठी। इसने तपस्या करते 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 अखीर वृद्धावस्था आई तो मार्ग का मजा सारे का तप लग गया। उन्हें नारियल तोड़ने खोपा पहली सटा वो भावें 8वीं 9वीं सटा पर पहली सटा का भी कोई योगदान इन्हें गए भाई भागीरथ के जिन्ने पूर्वजें तप किया उनके सारे का तप काउंट होया फिर भागीरथ के सिर मुक्त लग सबका तप चलता है साथ साथ। हम यहाँ पहुंचे ये सिर्फ हमारा तप नहीं है तो साढ़े बुजुर्गों का तप महाराज जी का तप है, उनकी कृपा करने उनके तप करने आस बड़े बड़े तीर्थ कर। तो बंधुओं भागीरथ पर प्रसन्न होकर मां गंगा ने कहा कि हे भागीरथ तुम्हारे पूर्वज मुझे पाने के लिए सारे चले गए, अब बताओ क्या चाहते हैं। सीताराम जी महाराज सत्संग चला ना वो लेने कुछ अच्छा चाट लाना सब। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
सारे बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। मिलके कहो 1-2 मिनट के लिए श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। कहिएगा जय जय ओ हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। मोदी जरूरी है क्योंकि जय जय राधा हरि बोल जय जय ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण सारे बोलो जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि। बंद कर दो इसको। ओ हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि भगवती गंगा ने प्रकट होकर के भागीरथ से कहा, हे भागीरथ, आपके पूर्वजों ने मुझे पाने के लिए बड़ा यत्न किया, पर अंत तो गत्वा आपकी तपस्या पर मैं प्रसन्न हुई। उन सबका आशीर्वाद भी आप पर ही है, कहो मैं कहाँ चलूं? उन्हें आख्या, मां मेरे पूर्वज कपिल मुनि दे तेज कने चलिए स्वाव और उन्हें की कदे स्वर्ग भी नहीं मिली सकता, क्योंकि उन्हें श्राप लगे रहे। इसलिए मां उनका कल्याण होए। भगवान कपिल ने आख्या कि कदे थोड़ा जल उनकी हड्डियां कने छू है, उनका कल्याण हो। अच्छा, पर बच्चू मेरा वेग इन्ना, वेग आते स्पीड की प्रेशर, मेरा वेग इन्ना कि जे मैं धरती उपर गई तो कुछ धरती तो फाड़ नहीं हुई, सुरगा भरा। हम कच्चे बेड़े होंगे जो साढ़े तुम देखे जिथे परनाला होंगे, परनाले थले पट्टा होंगे रखे का, एक हथ नहीं पई थले
मैं धरती उपरा पहले मिगी कोई पुरुष है फिर आस्था दी छड्डे ऐसा कौन? मां ने कहा तुम शिव से प्रार्थना करो, शंकर जी की प्रार्थना कर। इन्ना सामर्थ ते खाली शंकर जी च गए और जदों जदों इस सृष्टि ऊपर कोई आपदा आई अदू तू शिव के काम तो शंकर जी की याद आखते ने उनके बड़ा बल है। वो अपनी जटाएं च भी बसाई लैंगन ते जेड़ी बिचू बची आ की मैं तेरे कन चली। अब भागीरथ ने भगवान शिव का भजन किया। पहले गंगा जी की मनाया, तुम शंकर जी की मनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए भागीरथ के तप से, क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि ये खानदानियां पूरी तप कर दिया रही ये को लंबी चुट्टी निकलवानी। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के भागीरथ से कहा, भागीरथ जाओ गंगा से कहो आओ मैं आपको अपनी जटाओं में समा लूं। मारे ना क्या उसले थोड़ा जिहा गंगा जी के मना च आया कि मेरा वेग कितना मैं तो शिव जी की रूढ़ी नहीं साहब। ये जिहड़ा अभिमान है ना, अभिमान गंगा जी की तो नहीं होया, एक अभिमान हुंदा जिहदा बड़ा प्राउड रूप है, बड़ा कड़ा अभिमान, एक बड़ा सूक्ष्म मान। वो कोले प्रवेश करी तो पता नहीं लगता। अस कोले मानिया च सानू आपे भी नहीं पता लगता। तो गंगा जी ने थोड़ी सी मान ने बात की, शिव जी की तो मैं रोड़ी ली है कि दिख लेने आज शिव जी की। तो भगवान भूत भावलन अवतरदानी नीलकंठ महादेव ने अपनी सुंदर जटाओं को फैला दिया। जैसे सुंदर जटाओं को फैलाया, बंधुओं जटाएंगी के गिला करना है या शिव जी के रोड़ना है, पूरी जटाओं को भी नहीं गंगा जी भिगो पाई, खाली जूड़े के बीचों बीच समा गई। खुली जो जटाएं थी वो सूखी की सूखी रही। तो जटाओं में प्रवेश जब गंगा मैया ने किया तो देवताओं ने पुष्पांजलि की और गंगा जी का एक नया नाम रखा, बोले जटा शंकरी की जय। अब तो जटा शंकरी नाम हो गया। भागीरथ नाथ जोड़िया कि हमारे गल सुनो, मैं तो फिर इं रही है। माता गंगा ने आख्या जेड़ी वो समाई लैंगन जटे इन्नी हारी ठीक है, बाकी मैं तेरे कन्नै चल गई। इधर एक बूंद भी नहीं बाहर आने दी, जूड़े च सारी समाई ली। भगवान शंकर मुस्कुराए कि तेरा तप व्यर्थ नहीं जाता भागीरथ, इन्हें नहीं सोच। आया समझ गंगा मैया आई समझ तेरे पीछे पीछे, पर गंगा मैया आखे ना हूं मैं सकने होना जो गुण होया ना वो तुसीं पसंद किया। पहले क्यों एक एक राजे दी किन्नी किन्नी रानियां होंदियां, हुण नहीं सोचो फोटो पाउणी हुण सोची हो भी नहीं, सोची भी लैके तब मूँह चढ़ी जाना करने वाली, सिर्फ सोचने उपर हूँ गलत है। ये कोई पुरानियां गल्लां पुरानियां गल्लां क्यों? क्योंकि पहले गुण की पूजा होंदी थी, अज नोटे की पूजा होंदी पाई। अज बड़ा हासा आंदा दरबारा कड़माई करान जांदा ते गल्लां की करदे कुड़ियां ने कहने भी है आखदे नहीं महाराज सरकारी नौकर हो ठीक है। मैं वो की गल दरबारे की पूछिया ना, महाराज सरकारी नौकरी का बड़ा मुल होंदा। मैं जी की गल है जी कोई गल्ला की हैप्पी नैपी हुई है ना तो फिर वो पेंशन लगी जाती। मैं कड़माई हुई नहीं तो हैप्पी नैपी पहले करा दूं, पेंशन लवाई ले पहले के विचार पुछे। शुभ शुभ सोचना चाहिए बड़ा, दूर दी सोच दे, दूर ये दूर है जी हमारी सोच है। तो बंधुओं आजकल तो पैसे की पूजा है, कोई समय तक गुण की पूजा होती है, गुणों की पूजा। शिव के इतने गुण हैं, खाली लिखा जरूर है कि अशिव भेष, दिखने से पेश अशुभ है, पर शिव का मतलब ही है साहब जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है उसे शिव कहा। जिसे कल्याण के अतिरिक्त कुछ और करना आता ही नहीं वो शिव। जिसे कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं करना आता, शम कल्याणम करोति इति शंकरा। जिसको कल्याण ही शिव में नहीं कल्याण, शिव शब्द का ही अर्थ है कल्याण। अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, कई जगह रुद्री का पाठ चल रहा है।
तो बंधुओं रुद्री के पाठ में बार बार मनन कहते हैं शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, बार बार कहते हैं कि हमारा जो संकल्प है वो शिवम हो, कल्याणकारी संकल्प हो, शिव कल्याण। तो जटाओं में से एक बूंद नहीं निकली तो भगवान को इतना विराट और विशाल देखकर गंगा जी ने कहा अब तो मुझे यही प्रिय है। तो भगवान ने कहा वो गल ठीक है पर ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ बेचारे जो ने पीढ़ियां गाली पीढ़ियां थे अपनियां ਇਹਦੇ कन्ने भी जाने पौना। तो भगवान ने इयां गेठे की जटा निचोड़ी है छड़ी और ये निचोड़ी दी गेठे की जड़ी आड़ आई इंदा ते फले के रुद्दी पड़ी। और आज भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो तुरंत बच्चे बोलते गंगा। एक गेठे की जटा निचोड़ी तो सब तो बड़ी नदी बनी। तो बंधुओं गंगा जी ने भागीरथ को कहा कि भागीरथ तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। ये है विश्वास। विश्वास दिखना नहीं चाहता ये है या नहीं। जुत्थे पीछे कोई ये दिख लिया ना मैं उत्थे रुक गया ना, मेरा माता मुझे तक दौरा जो आ गया। तो भागीरथ जी हिमालय से उतरे तो भागीरथ जी के पीछे पीछे माँ गंगा जी आ रही हैं, कलकल नाद करती हुई। ओ माँ गंगोत्री से निकली और कलकल नाद करती पहाड़ों को चीरती हुई माँ गंगा इस हरिद्वार में आकर के इस पावन क्षेत्र को तीर्थ बना दिया, माया नगरी बना दिया। गंगा की महिमा से यहाँ से चलती हुई हजारों किलोमीटर की यात्रा